त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोलिए राधिका रमण बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में महर्षि व्यास ने संजय के माध्यम से अर्जुन का चित्रण कराया है। अर्जुन का चित्र खींचा है। अर्जुन की क्या स्थिति है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय चित्रण करते हैं अर्जुन का धृतराष्ट्र के सामने कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यहां अर्जुन का तो चित्रण किया ही गया कि अत्यंत करुणा से व्याप्त हैं, दीनहीन दशा है, करुणा के पात्र बने हुए हैं, जैसे आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आंखों में व्याकुलता भी है, व्याकुल नेत्रों वाले, कुलक्षणम, और विसिदंतम, शोक युक्त, अत्यंत शोक में भी डूबे हुए अर्जुन। अंदर शोक है, मन में भारी शोक है, तो उसका लक्षण शरीर पर प्रकट हो रहा है। असली बात तो भीतर है। जो रील चल रहा है वो तो भीतर चल रहा है। पर्दे पर जो उभर रहा है वो तो उसका प्रोजेक्शन है, उसका प्रक्षेपण है। तो मन में शोक है तो आंखों में आंसू है, आंखों में व्याकुलता है, अत्यंत दीनहीन चेहरा हो गया है। यह तो प्रक्षेपण है। अंदर के शोक का शरीर रूपी पर्दे पर सब प्रक्षेपण है, जो लक्षण से पता चल रहा है कि अंदर शोक है। तो यह तो अर्जुन का वर्णन चित्रण किया संजय ने, और साथ में भगवान का भी चित्रण कर दिया कि उवाच मधुसूदन। मधुसूदन ने कुछ कहा, कुछ कहना प्रारंभ किया। अब उस मधुसूदन को अपने भाव जगत पर लाएं, अपने मानस पटल पर लाए कि भगवान कृष्ण एक तरफ चारों घोड़ों के लगाम को हाथ में संभाले हुए हैं, बाएं हाथ से, और दाएं हाथ में रथ हाँकने का जो चाबुक होता है वो है। कृष्ण का मुख तो सामने की तरफ है, जिधर कौरव सेना खड़ी है। या रथ बीच में खड़ा हो गया है तो समझ लो किधर भी दृष्टि होगी, लेकिन जिधर घोड़ों की दृष्टि है उधर कृष्ण की दृष्टि तो थी शुरू में। लेकिन अर्जुन की यह दशा देखकर, अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, ये सब दशा देखकर भगवान कृष्ण का मुख अर्जुन के मुख की तरफ हो गया। कृष्ण जैसे उल्टे देख रहे हैं, जिधर बैठे हुए हैं घोड़ों का लगाम पकड़े हुए हैं बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ से चाबुक लिए हुए और अपने चेहरे को बिल्कुल मोड़ दिए हैं। जैसे कोई कैमरामैन कोई वीडियोग्राफी जब करता है तो कई बार बिल्कुल 180 डिग्री से अपने कैमरे को मोड़ देता है। उसके स्टैंड, फ्रेम, वो सब तो वैसे ही खड़े रहते हैं, वो नहीं मुड़ता है, लेकिन जो कैमरे का डायरेक्शन है 180 डिग्री से मुड़ जाता है। ऐसे ही समझ लें भगवान कृष्ण की आंखें मुड़ गई, बिल्कुल 180 डिग्री से मुड़ जाते हैं।
अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन की स्थिति को देखे। भगवान भी विचार में पड़ गए, ये किस दशा में यह दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सुबह से आया हुआ था, सज धज कर, योद्धाओं का पोशाक पहनकर, बड़ा उत्साह से इस युद्ध में भाग लेने के लिए। अर्जुन तो एक मुख्य योद्धा है ना पांडव पक्ष के, पांडव पक्ष के सर्वोच्च योद्धा हैं। कौरव पक्ष के जैसे सर्वोच्च योद्धा गंगा पुत्र पितामह भीष्म हैं, उसी तरह से पांडव पक्ष का जो सर्वोच्च योद्धा है, जिस पर पांडवों का विजय और पराजय निर्भर करता है, वह अर्जुन है। तो जो सर्वोच्च योद्धा है, जिसके ऊपर इस युद्ध का निर्णय है, इस युद्ध का परिणाम निश्चित किया जाएगा, जिस योद्धा के आधार पर, और आज योद्धा का कोई स्वरूप ही नहीं। अभी जो भगवान कृष्ण पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अभी तो आपने भी शंखनाद किया था, देवदत्तम धनंजय। भगवान कहते हैं कि मैंने भी शंखनाद किया, पांचजन्यम ऋषिकेशो, तो साथ में देवदत्तम धनंजय, साथ में तो धनंजय आपने भी शंखनाद किया था। युद्ध की चुनौती तो कौरवों को आपने दिया, अब तो और ज्यादा उत्साह की जरूरत होती है। ये तो ऐसे ही हुआ कि एकदम मौके पर, जैसे कोई एग्जाम देने जाए विद्यार्थी, और जब सामने बिल्कुल पेपर आ गया, प्रश्न पत्र आ गया, उत्तर पुस्तिका भी है, पेन भी निकाल लिया, और प्रश्न पत्र पढ़कर अब लिखना चाह रहा है, और उसी समय एकदम विषाद में ग्रसित हो गया, आंखों में आंसू भर गए, अत्यंत विषाद, और आंखें व्याकुल हो गई। कुछ ऐसी दशा, एकदम मौके पर यह स्थिति हो गई। भगवान ने एक अलग रूप देखा अर्जुन का, शायद ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा होगा, और उसी समय कृष्ण को आश्चर्य होता है, और अब बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान अब दूसरे अध्याय में कुछ बोलना प्रारंभ करते, और उस बात का वर्णन संजय के माध्यम से महर्षि व्यास कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने गीता को खोल कर रखिएगा, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ भी जो है अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता को सामने रखिएगा। 17 नंबर कोड जो गीता प्रेस की है, श्रीमद् भगवत गीता अन्वय पदच्छेद साधारण भाषा टीका सहित, यह जो पुस्तक है, अगर ये हो तो सबसे बढ़िया है, और न हो तो फिर कोई भी गीता हो। अगर गीता प्रेस की हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये किसी सांप्रदायिक भावना से नहीं लिखी गई है। बाकी गीताओं में थोड़े थोड़े अपने संप्रदाय का दुराग्रह दिखाई पड़ता है, तो यह शुद्ध अर्थ किया हुआ है काफ़ी हद तक। तो मेरे साथ आप दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमा स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। एक बार और पाठ करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमा स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान थोड़े आश्चर्य से भरकर, थोड़े विस्मय से भरकर यह बात कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, विषमे समुपस्थितम मतलब इस विषम परिस्थिति में,
यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? एक तो प्रश्न रखा, इस बात में प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुतस्त्वा कस्मैलमिदं विषमे समुपस्थितम, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्जुन से एक प्रश्न दागा पहले कृष्ण ने कि ये बताओ कि यह जो मोह उत्पन्न, कश्मल उत्पन्न हुआ, हालांकि कश्मलम का यहां अर्थ मोह किया हुआ है, लेकिन बात करेंगे इस पर, कश्मलम किसको कहते हैं। ठीक ठीक इसका अर्थ नहीं हुआ। कश्मलम मतलब केवल मोह नहीं होता है, कुछ और भी होता है। यह बड़ी जटिल शब्द है कश्मल। तो कृष्ण ने पूछा कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में अमोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? पहले तो ये असमय है, इस समय तेरे अंदर यह भाव नहीं प्रकट होने चाहिए थे। यह भाव थोड़ा पहले प्रकट हुआ होता तो कुछ और सोचा जाता। ये शंखनाद भी हो चुका, चुनौती दे दी गई, चुनौती स्वीकृत भी हो गई, मेरे से भी स्वीकार करा दिया तुम लोगों ने। मैंने भी पांचजन्य शंखनाद करके और भीष्म की चुनौती को स्वीकार किया, मेरे को ही आगे कर दिया, फ्रंट पर कर दिया, जैसे मैं ही सेनापति हूं। तो ये तो मैं भी फंसा ना। कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ, तो मैं भी फंसा, मैं ही चुनौती दे दिया पहले, आगे तो कृष्ण ही थे ना, पांचजन्यम ऋषिकेश। तो सब पांडव मिलकर मेरे को तो आगे कर दिए आप लोग कि हे गोविंद, आप ही गंगा पुत्र पितामह भीष्म के शंख का उत्तर दीजिए। जबकि भीष्म सेनापति हैं और हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, तो उचित था, सेनापति नियम है, सेनापति चुनौती देता है, पहले बिगुल बजाएगा। तो होना तो ये चाहिए था, इधर के सेनापति धृष्टद्युम्न हैं, द्रुपद के पुत्र हैं, द्रौपदी के भाई हैं, तो उनके द्वारा प्रत्युत्तर दिलाना चाहिए था ना। सेनापति का सेनापति चुनौती स्वीकार करेगा, तो न सेनापति से पहले बजवाया, न स्वयं युधिष्ठिर बोले बजवा शंख बजाए, न तुमने पहले बजाया, न द्रुपद बजाए, न विराट बजाए, न शैब्य बजाए। ये सब बड़े बड़े सम्मानित लोग थे। इसमें यह श्रेय हमें दिया गया, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्रेम में मैंने शंखनाद तो कर दिया, और अब आप पीछे हट रहे हैं। अब ये युद्ध कौन करेगा? मेरे को तो सारथी बना रखे हैं महानुभाव, पार्थ सारथी कृष्ण बने हैं ना। मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मैं तो शस्त्र लिया हुआ, वो भी शास्त्री भी, सारथी भी बनाए हो। शस्त्र रहित एक सारथी, और उसको शंखनाद कराया, और अब तुम ही भागे जा रहे हो। अब मैं क्या करूं? जरा सोचो, भगवान कृष्ण कितने जटिल स्थिति में फंस गए। अब मेरी नारायणी सेना मेरे विरुद्ध में खड़ी है, उधर से मेरे ही खिलाफ मेरी सेना भी खड़ी है। अब मेरा रक्षक, जो सारथी का रक्षक, जो रथी बैठे हुए थे, वो भाग खड़े हो रहे हैं, आंसुओं से आंख भर के और व्याकुल नेत्रों से बैठे हुए हैं। एक अर्थ में देखो तो भगवान कृष्ण भी फंस गए इन पांडवों के जाल में। कभी कभी भक्तों के जाल में भगवान भी फंस जाते हैं। खैर, भगवान को कोई फंसा नहीं सकता, लेकिन एक अर्थ में कृष्ण की परेशानी तो आप समझ सकते हैं। उन्हीं को आगे कर दिया और सब पीछे। ये तो वैसे ही हुआ कि जैसे शादी हो रही है, बीच में एक मीडिएटर होता है। अब मीडिएटर ने सारा मामला तय कर दिया, दुल्हा दुल्हन आमने सामने भी आ गए, पूरी बारात दोनों तरफ आके बैठी हुई है, वर पक्ष भी बैठा हुआ है, कन्या पक्ष भी बैठा हुआ है। और दुल्हा दुल्हन एकदम सिंदूर दान करने का जब आया, या पाड़ी ग्रहण करने का जब समय आया, तो इधर दुल्हा भाग खड़ा हुआ और वहां पर मीडिएटर बैठा हुआ है। सोचो, जो शादी करा रहा है उसकी क्या दशा होगी कि मेरे को आगे करके सारा मामला कुल कराया, और ये जब पानी ग्रहण करने का समय आ गया, उसी समय भाग खड़ा हुआ। दुल्हा उठ के उधर बैठ गया, जाके रो रहा है। उस दृश्य को लाओ सामने, तो लोग जो दोनों तरफ आए हुए हैं, उन पर क्या गुजर रहा होगा। उसमें भी जो खास लोग हैं, जो विशेष मीडिएटर है, जो मध्यस्थता कर रहा है, सारी जिम्मेवारी उस पर आ जाएगी ना कि भाई दुल्हा को समझाओ। वो आंखों में आंसू भर के रो रहा है उधर जाकर, ये हंसने का समय है और रो रहा है, शोक मना रहा है, अत्यंत शोकाकुल है। तो मामला भगवान कृष्ण के लिए भी बहुत गंभीर हो गया। अर्जुन का युद्ध न करना माने समझ लो कि कृष्ण के लिए भी बड़ा फंसाव हो गया।
क्योंकि स्वयं तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, इनकी नारायणी सेना इनके विरुद्ध में खड़ी हो गई है और सारा मामला यहाँ पर एक विचित्र है। इसी सारी बातों को सोचकर भगवान कहते हैं कि कुतस्त्वा कसमलम इदम विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में, इस असमय में, विषम का भी अर्थ ठीक ठीक असमय नहीं होगा, विषम उससे भी जटिल शब्द है, केवल असमय नहीं, उससे भी ज्यादा भयंकर है। जैसे कुंभकर्ण सो रहा था और उसको बीच में जगा दी, 6 महीने से पहले ही जगा दिया गया, तो उसको कह सकते हैं इसको असमय में जगा दिया गया। लेकिन अर्जुन जहां कंफ्यूज हुए हैं, जिस पॉइंट पर आकर युद्ध करने से इनकार करके रो रहे हैं, ये केवल असमय नहीं, तो विषमय का जो अर्थ होगा केवल असमय नहीं होगा, यह बहुत माने अत्यंत जटिल परिस्थिति में, इस जटिल और असमय में तेरे अंदर यह कश्मलम कहां से उत्पन्न हुआ है। परिस्थिति इतनी जटिल है कि अब आप समझें कि स्वयं संजय कहते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। पहले अध्याय का 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजा, अर्जुन कपि ध्वजा माने जिनके ध्वजा पर कपि हनुमान जी हैं, उस कपि ध्वज से सुसज्जित रथ पर विराजमान अर्जुन ने सब कुछ व्यवस्थित देखकर, धृतराष्ट्र पुत्रों को, कौरवों की सेना को बिल्कुल व्यवस्थित देखकर, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते माने ठीक शस्त्र संपाते माने एकदम शस्त्र अब उड़ने वाले हैं सब, ठीक शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण में, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अस्त्र और शस्त्र दोनों है इसमें, कुछ उड़ने वाले भी हैं, कुछ वैसे तलवार भाला भी हैं, सारे मयान से निकले हुए हैं, तलवारें सब मयान से बाहर हैं। जिस योद्धा के पास जो शस्त्र है, गदा बिल्कुल तना हुआ है और एकदम धनुष पर बाण चढ़ चुके हैं, ये बाण अब उड़ने वाले हैं, जैसे मिसाइल एकदम उड़ने वाली है। ये स्थिति थी। जैसे जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट पर जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसको रॉकेट पर रखा जाता है और एकदम उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, काउंट डाउन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे काउंट डाउन होते 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 बिल्कुल समझ लो 1 सेकंड बाकी रह गया है काउंट डाउन में, और वहां पर हाहाकार मच गया। ये तो बड़ी विचित्र है। या समझ लो कि वो काउंट डाउन भी पूरा हो गया, 0 हो गया और मिसाइल अब छूटने वाला है, धुआं फेंकने लगा, और उस समय अब कोई कहे बचाओ, रोको रोको, अब वो रुकने वाला नहीं है, अब वो तो रॉकेट उड़ेगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा मिसाइल को। तो यहां सब कुछ हो चुका है, अब ये रॉकेट समझ लो चल पड़ा है, एक तरह से धरती अब छोड़ने ही वाला है, धुआं फेंक रहा है। इतनी स्थिति जटिल है, इसलिए विषमे समुपस्थितम का अर्थ केवल असमय में नहीं, ये बहुत जटिल असमय में। तो इस जटिल समय में अत्यंत कॉम्प्लेक्स और अत्यंत क्रिटिकल पॉइंट पर क्रांतिक क्षण में, विषमय मतलब अत्यंत जटिल क्रांतिक क्षण, इस जटिल क्रांतिक क्षण में पार्थ थोड़ा उलाहना और प्रश्न, उलाहना पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान। इस प्रश्न में एक उलाहना भी है, एक फटकार भी है, और इसका उत्तर भी कृष्ण मांग रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, और जो तुझे प्राप्त हुआ है वो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। चलो ज्ञान प्राप्त हो जाता तो फिर भी मामला हल हो जाता, इस क्रांतिक क्षण पर तुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जैसे अष्टावक्र का उपदेश देते सुनते सुनते राजा जनक को ज्ञान हो गया, श्रवण सम ज्ञान जैसे वेदांत में कहा जाता है, एक क्षण में ज्ञान हो गया। तो अगर ज्ञान हो जाता
तब तो सब बढ़िया है। ये युद्ध वगैरह 2 कौड़ी की चीज है। जिसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया उससे बढ़िया और क्या है, चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल हो। जैसे सिद्धार्थ गौतम को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे पीपल के पत्ते में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ रात्रि के चौथे पहर में। उस पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा, जिस दिन मैंने बात की थी आपको, बुद्ध की जीवनी पूरी बताई थी मैं उस दिन, आप में से जो श्रोता उस समय से सुन रहे हैं, तो वैशाख पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन पूरा बुद्ध की जीवन चरित्र को लिया गया था अपने सत्संग में। तो उसमें बताई गई थी बात की वही बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, जिसको आज आप बोधि वृक्ष कहते हैं, वो एक पीपल का पेड़ है, और वहीं पर रात्रि के चौथे पहर में चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में है, चमक रहा है, पीपल के पत्ते डोल रहे हैं, और दृष्टि जम गई एक पीपल के पत्ते पर, और उसी में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, और वहीं पर अज्ञान टूट गया। अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम, जिसके लिए वो निकले थे और संकल्प लिए थे कि जब तक वो बोध, वो जो ज्ञान है अप्राप्य है, जो बहुकल्प दुर्लभाम, जो बहुत कल्प दुर्लभ है, जब तक वो नहीं प्राप्त हो जाता, नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते, तब तक मैं अपने आप को विचलित नहीं करूंगा, चाहे त्वगस्थिमांसम प्रलयम चयातु, चाहे सृष्टि में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हड्डियां मांस ही क्यों ना छोड़ दे, चाहे हमारा शरीर सुख क्यों ना जाए, हासने शुष्यतु में शरीरम। तो सोच सकते हैं कि वो जो बहुकल्प दुर्लभाम ज्ञान है, जो बोध है या अविद्या की निवृत्ति है, वो कितनी दुर्लभ घटना है, दुर्लभतम घटना है। अब उससे बड़ी कोई घटना तो हो नहीं सकती जीवन में। तो मान लो किसी के जीवन में अज्ञान टूटा और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम प्रेम की प्राप्ति हुई, तो चाहे उसके लिए सृष्टि में प्रलय भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब घटनाएं छोटी है, उसके सामने तो कुछ भी झेला जा सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुझे ज्ञान नहीं हुआ अर्जुन, तेरे अंदर कश्मल पैदा हो गया। कुछ अच्छी चीज प्रकट हो तो भी चलो झेल जाया जाता है, लेकिन यहां जो प्रकट हुआ वो तो कश्मल है। कश्मल का अर्थ यहां मोह किया है, लेकिन थोड़ा और आप समझें, कश्मल शब्द ही बड़ा विचित्र है, बड़ा जटिल लग रहा है, जैसे कसम कस जैसा लग रहा है। समझ लो मल का ही एक उसी में मिला हुआ है, संस्कृत का शब्द बनाया हुआ कश्मल। अज्ञान अविद्या, लेकिन केवल अज्ञान अविद्या कश्मल नहीं है। कश्मल का अर्थ समझ लें, अज्ञान और मूढ़ता को मिश्रित कर दो। ये मूढ़ भाव भी उत्पन्न हुआ। अज्ञान तो सब में है, जब तक जीव भाव है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो सब में अज्ञान है। लेकिन हम स्वीकार करते हैं, अगर आप सभी स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, तो उसको कश्मल नहीं कहा जाएगा। कश्मल उसको कहा जाता है कि अज्ञान तो है ही, लेकिन उसको ज्ञान होने का भ्रम हो गया है, एक मूढ़ता। मूर्ख नहीं, मूढ़। तभी तो अर्जुन ज्ञान छाटे हैं शुरू में, पहले तो कुल कहे ना, कुल अक्षय प्रणश्यंति, कुल लंबी चौड़ी जो बातें किए कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप हो जाएगा व्याप्त, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्णशंकर उत्पन्न होंगे, पितर लोग ग्रहण नहीं करेंगे पिंडोदक क्रिया, और सब पितर भी और हम सब अनिश्चित काल तक नरक में वास करने वाले होंगे। ये जो लंबी चौड़ी ज्ञान दिए हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं, ये सब तेरे में कश्मल उत्पन्न हो गया है। कश्मल क्या? कि तेरे को आता नहीं, लेकिन आने का भ्रम हो गया है। तुम जानता नहीं, लेकिन जानने का एक दंभ उत्पन्न हो गया है। इस अवस्था को कश्मल कहते हैं, इसको मूढ़ता कहा जाता है। ये केवल मोह नहीं है, ये बड़ा जटिल मोह है। एक व्यक्ति में विकार उत्पन्न हुआ और वो जानता है, स्वीकार करता है कि मेरे में विकार है। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन में कश्मल उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अज्ञानी है, वो दुष्ट है, ये सब ठीक है, वो दुष्ट है,
लेकिन दुर्योधन मूढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्योधन कभी अपने को ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं। वो खुद ही स्वीकार किया है महाभारत में कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं, शास्त्रों के अनुसार मैं जानता हूं कि ये काम धर्म है, ये अच्छे अच्छे काम है, लेकिन मेरा भाव नहीं बनता। और ये भी जानता हूं कि ये बुरे बुरे काम हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे छूट नहीं पा रहा हूं। न च मे निवृत्ति। इतना इनोसेंट तो है, इतनी बात तो ईमानदारी से अपनी स्वीकार किया है अपनी स्थिति को। एक अर्थ में दुर्योधन मूर्ख है, दुष्ट है, हिंसक है, अहंकारी है, ये सारे लागू होंगे, लेकिन दुर्योधन में कश्मल नहीं हुए। अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं मानता कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैं पूरा शास्त्र जानता हूं और मेरे को बोध हो चुका है। लेकिन अर्जुन में जो उत्पन्न हुआ है, ये बड़ा एक जटिल मूढ़ता उत्पन्न हो गई है। इस जटिल मूढ़ता को ही कश्मल कहा जाता है। और यह जो मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, तो इसको दूर करने में बड़ा बल पड़ता है। ये साधारण रूप से अब दूर नहीं होगा। जैसे मल है, मान लो कब्ज हो गया है किसी को, और वो मल अब जल्दी निकल नहीं रहा है, अनेक डॉक्टर दवाई दे रहा है कि आपका पेट साफ हो, आपका मोशन हो, तो वह जो मल पेट में बन गया है ना, बाहर निकल रहा है, उस समझ लो कश्मल है। उसको निकालने के लिए अब डॉक्टर को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, मल सूख जाता है अंदर। बुढ़ापे में बहुत लोगों को जब बेड शोर इत्यादि हो जाता है लेटे लेटे, और वो मल बाहर निकल ही नहीं रहा है। अब उस मल को वो अपने बल पर नहीं निकाल सकता, उसके लिए अब स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, स्पेशल यंत्रों से निकालना पड़ेगा। तो उसी को कश्मल कहा जाता है। ऐसा मल जो एकदम कॉन्स्टिपेशन और इससे पैदा हुआ, अनेक बीमारियों से पैदा हुआ है, जो सूख चुका है, अंतड़ियों में सट चुका है, फंस चुका है, और वो निकल नहीं रहा है। तो समझ लो कुछ ऐसी स्थिति फंसी पड़ी है। तभी अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन इतने अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतमिदम, ये सब जो हुआ है ये इसी कश्मल के कारण। और भगवान कृष्ण ने पढ़ लिया कि अर्जुन तेरे में कश्मल उत्पन्न हुआ, लेकिन अर्जुन को नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे कोई डॉक्टर चेक करके बता दे कि तुम्हारे में मल फंसा हुआ है तुम्हारे पेट में, जब तक वो नहीं निकलेगा, तुम्हारे बड़े इंस्टेंटाइन से वो नहीं साफ किया जाएगा, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। शायद रोगी को नहीं पता, रोगी को भी नहीं पता कि किस कारण से मैं इतना बीमार हूं, और डॉक्टर कहेगा कि तुम्हारे आंतों की सफाई करनी होगी, तेरे में वो कश्मल भरा हुआ है, वो मल वहां सूख चुका है। अब उसको निकालने के लिए जितना कसम कस करना पड़ेगा, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में, ये तो शरीर की बीमारियां हुई, लेकिन जो मानसिक रोग है, उस मन में जब इस तरह से मूढ़ता भरा मोह उत्पन्न हो जाता है और उसको लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो उसको निकालने में सद्गुरुओं को बड़ा कसम कस करना पड़ता है। इसलिए अब यहां से आप देखेंगे कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रारंभ हो जाएगा। ठीक ठीक कृष्णा अर्जुन संवादे, जो महर्षि व्यास हर अध्याय के लास्ट में कहते हैं, अब वो संवाद प्रारंभ हो गया। द डायलॉग्स बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, दोनों के बीच एक संवाद प्रारंभ हो जाएगा। और ये संवाद इतना कसम कस भरा चलेगा, ये नहीं कि कृष्ण बोले जा रहे हैं अर्जुन सुने जा रहे हैं बड़ी सरलता से, इतना कसम कस भरा चलेगा कि तीसरे अध्याय में तो कृष्ण पर ही आरोप लगा देंगे। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही आप देखेंगे कि ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? और व्यामी श्रेणे वो वाक्य न बुद्धि मोहे सीव में, हे केशव, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर और मोहित कर रहे हैं। सोचो, जो अर्जुन स्वयं मोहग्रसित हो चुके हैं और उस मोह को कृष्ण निकालना चाहते हैं, और एक उल्टा आरोप जैसे रोगी ही डॉक्टर पर लगा रहा है
कि व्यामी श्रेणे वो वाक्य न बोधि मोह शिव में, मैं तो मोहग्रस्त नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो एकदम साफ साफ है शास्त्र मेरे सामने, और आप मेरे को मोहित कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर पर ही आरोप लगा दे रोगी कि मैं तो पहले से ही स्वस्थ था, आपने बीमार कर दिया, आपने ऐसी दवा दे दी, कुछ रिएक्शन हो गया मेरे अंदर, कुछ बात ऐसी हो गई। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण लांछन नहीं है, भ्यामी श्रेणे वो वाक्य न बुद्धि मोहे शिव में। लेकिन इन दोनों में इतना प्रेम है, पार्थ के प्रति कृष्ण का इतना प्रेम है, इनमें क्वालिटी जो है अर्जुन में, उस क्वालिटियों की बात करेंगे आगे। उस क्वालिटी से, उनके विशिष्ट गुणों से कृष्ण को इतना प्रेम है कि कृष्ण तो कई जगह कहते हैं कि भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। और इतना ही नहीं, एक जगह तो कहते हैं इष्टो सी में सखा चे, तू मेरा इष्ट है। अब सोचो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन में कुछ गुण तो है, उनमें विशिष्टता तो है, बहुत ज्यादा विशिष्टता है, थोड़ा नहीं। लेकिन इतने विशिष्ट लोग भी इस कस्मल से ग्रसित हो जाते हैं, इतने विशिष्ट लोग भी कभी कभी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, जो अपना प्रेमास्पद है उस पर भी, कि व्यामी श्रेणे वो वाक्य न बुद्धि मोह शिव में। लेकिन भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान केवल मुस्कुराएंगे, जानते हैं कि अर्जुन की अभी ठीक नहीं है दशा, और जो इसके अंदर प्रकट हुआ है भाव, उस भाव को निकालने में मुझे बहुत बल पड़ेगा। जैसे रोगी के हाथों में मल सूख गया है और डॉक्टर बहुत प्रयास कर रहा है, रोगी चिल्लाएगा भी, कई बार डॉक्टर को भी कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, तुम मेरे को इतना पीड़ित कर रहे हो, तुम लोग जैसे शत्रु की तरह हो गए हो सब। तो अच्छे डॉक्टर खाली मुस्कुराएंगे, थोड़ा पीड़ा हो रही है, बाद में धन्यवाद देगा, बाद में ही थैंक्स करेगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यही अर्जुन बाद में बोलेंगे, उनकी भाषा कितनी बदल जाएगी कि नष्टो मोह। अब जो कश्मल बाहर निकल कर आ जाएगा, तब अर्जुन को दिखाई पड़ेगा कि अरे ये मुझे बीमार कर रखा था, अब वो नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मैं एकदम स्वस्थ हो चुका हूं, लेकिन अपने बल पर नहीं गोविंद, त्वत् प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा प्रसाद से। आप अगर कृपा न करते तो मेरे में इतनी ताकत कहाँ थी, अपने बल पर तो बिल्कुल मैं नहीं बाहर निकल सकता था, मेरी तो मौत ही निश्चित थी समझिए। और ये मौत सांसारिक मौत जैसी नहीं होती, कई जन्मों का धक्का लग जाता है, फिर कब वो जीव फिर लाइन पर आएगा, फिर आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट होगी, फिर धर्म के मार्ग पर चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म में जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनका उस दिग्भ्रमित चित्त साफ नहीं किया गया, तो फिर तो पता नहीं कब उस लाइन पर आएंगे। लेकिन परम सौभाग्यशाली हैं अर्जुन, जिनके रथ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, इनके रथ को भी संभाल रहे हैं और इनके जीवन रथ को भी संभाल रहे हैं, इनके रथ को भी संभाल रहे हैं और इनके अंतःकरण को भी संभाल रहे हैं, इनके आत्मा को भी संभाल रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है ये पृथानंदन। आप जरा इनके सौभाग्य की कल्पना करें, अर्जुन कितने सौभाग्य, उनके सौभाग्य को हम सत सत नमन करते हैं। ये सौभाग्य बड़े थोड़े से लोगों को इस ब्रह्मांड में मिला है, उस सौभाग्य के भागी। अगर ये अर्जुन न होते तो हमारे सामने गीता भी नहीं होती। या यूं कह सकते हैं कि अर्जुन को प्रेरित किया भगवान ने ऐसा रोल करने के लिए, कुछ प्रकट करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। शायद अर्जुन की स्थिति इतनी बेकार नहीं हो सकती थी। जैसे परीक्षित के माध्यम से भागवतम कथा प्रवाहित हुई, अब परीक्षित गले में सांप डाल देते हैं शमीक ऋषि के। क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है? जिन पांडवों के वंशज हैं उसमें तो संतों की बड़ी सेवा की जाती है, और स्वयं बहुत संत सेवी थे परीक्षित, कभी स्वयं ही नहीं सोच सकते थे कि मैं ऐसा काम भी कर सकता हूं। और जो बालक गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है, भगवान कृष्ण का दर्शन अपनी मां उत्तरा के पेट में ही कर लिए थे। सोचो, जिसको गर्भ में दर्शन हो गया, क्या वो किसी संत का इस तरह से अपमान कर सकता है?
भागवतम में बड़ा प्रश्न उठता है, लोगों के मन में बड़ा संशय उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया का यह एकमात्र बालक है जो गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, और इतना बड़ा भूल किया ऐसा व्यक्तित्व। तो इसका यह समाधान यही है कि वास्तव में भागवती कथा अवतरित होना चाहती है इस धरती पर। अब वो कुछ लीला रची जाएगी, परीक्षित को निमित्त बनाया जाएगा, उनके बुद्धि में भ्रम डालकर इस तरह से अपमान कराया जाएगा, शाप दिलवाया जाएगा, फिर आचार्य सुखदेव आएंगे और वो भागवती कथा इन दोनों के माध्यम से प्रवाहित होगी। जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है, सती को संशय हो गया राम के रामत्व पर, ये सब नाटक है। अगर सती वो नाटक न की होती तो वह कथा प्रवाहित नहीं होती। अब नाटक में कोई निगेटिव रोल भी तो लेना पड़ता है ना, और जो निगेटिव रोल लेते हैं उनको सत सत नमन, क्योंकि वो ज्यादा श्रम कर रहे हैं। जगत में वो अपनी हंसी भी कराएंगे, लेकिन वे अगर ना हो तो फिर वो गंगा प्रवाहित ही नहीं होगी, ज्ञान की गंगा। तो अर्जुन भी यहां पर जैसे बछड़ा या गीता रूपी दूध को निकालना है उपनिषद रूपी गाय से, तो कृष्ण रूपी ग्वाला ने अर्जुन रूपी बछड़े का सहयोग लिया, और उस बछड़े को देखो, ग्वालाओं को देखिएगा, थोड़ा सा दूध पिला देते हैं, जब गाय पहना जाती है तो उसके मुंह को पकड़ के हटा देते हैं, रस्सी में बांध दिया जाता है, बच्चा उछलता रहता है और सारा गाय दूध निकाल कर ले गया ग्वाला, फिर थोड़ा सा बछड़े को छोड़ देता है। लास्ट में बछड़ा भी सोचता है कि असली जब पीने का समय आया, मैंने दूध लाया, मेरी वजह से मेरी माँ ने दूध थन में छोड़ा, और जब मैं अपनी माँ का दूध का आस्वादन करना शुरू किया तो बछड़ा उसी समय मुंह हटा दिया, ग्वाला ले जाकर उसको बड़ी बेरहमी से बांध देता है। वो दृश्य बड़ा कारुणिक होता है। आप उस दृश्य की कल्पना करें, मतलब सारा काम बेचारा वो किया, उसी की माँ, उसी का दूध, उसी का अधिकार है, भगवान ने उसी के लिए बनाया है, और फिर ग्वाला बेरहमी से ले जाकर बांध दिया। तो यह अर्जुन रूपी बछड़ा का भगवान कुछ ऐसे ही उपयोग कर रहे हैं पूरी मानवता के लिए, क्योंकि वो दूध बांटेंगे पूरी मानवता पर। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जैसे समस्त उपनिषद गौएं हैं और कृष्ण ग्वाला बने, अर्जुन बछड़ा बने, और वो जो अमृत प्रकट हुआ वो दूध है, गीतामृतम प्रकट हुआ वही दूध है, और इसको महत जन इसका पान करते हैं, श्रेष्ठ जन। तो श्रेष्ठ जनों के लिए वो दूध समझ लो जैसे पद्मगंधा का दूध नंदराय निकाल कर मैया जसोदा को लाकर देते हैं, तो उसके बछड़े को भी तो हटाया गया होगा ना, क्योंकि पद्मगंधा का दूध लाला पिएगा, महत जन पिएंगे। तो ऐसे सृष्टि में और भी महत जन हैं, उनके लिए दूध निकालना होगा। तो यह दूध निकालने के लिए अर्जुन बछड़ा बनाए गए हैं, और उस बछड़े को फिर हटाया भी जा रहा है, उस बछड़े को दूर बांधा जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, ये दशा है अर्जुन की। तो अर्जुन इस अभिनय को स्वीकार किए, समझ लीजिए, कुछ ऐसा कह सकते, नहीं तो इतना कोई कश्मल नहीं उत्पन्न हो सकता, या हो सकता है उत्पन्न भी हुआ हो, भगवान की माया का कोई ठिकाना नहीं, पर ये किसी में भी हो सकता है, बड़े ऊंचे स्थिति वालों में भी यह कश्मल उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान थोड़े डांटते हुए, थोड़े उलाहने के स्वर में और थोड़े प्रश्नवाचक स्वर में पूछते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, उसका कारण बताओ। कुतः, किस हेतु से यह प्राप्त हुआ, आप प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए मेरे को। और अर्जुन, जो तुम समझ रहे हो कि मैं कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, कोई बढ़िया निर्णय ले लिया हूं, पहले तो ये तेरी मूढ़ता से व्याप्त ज्ञान है। और अर्जुन, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। देखो 3 शब्द भगवान ने बोली, अनार्य
जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम। अनार्य, यहां जो शब्द कृष्ण ने प्रयोग किया है, अनार्य माने जो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। ये आर्य और अनार्य दो शब्द आपने सुना है बचपन से, इतिहास के पन्नों में भी पढ़ा होगा। भारत में आर्य रहते हैं, ये आर्य कहां से आए? इतिहासकार बहुत इस पर छानबीन करते हैं, इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। आज तक इस पर इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए सारे। आर्य कहां से आए? भारत के इतिहास ज्यादातर पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखी, तो ये कहते हैं कि ये यहाँ के नहीं है, ये जो आर्य प्रजाति है जो भारत में निवास करती है, ये मध्य एशिया से आई है, मध्य यूरोप से आए हैं, ऐसे से वो कहते हैं। उनके नाक नक्शे कुल कई चीजों को। और भारत में कहते हैं कि भारत, दक्षिण भारत वालों को कहते हैं वो आर्य नहीं, वो द्रविड़ हैं, वो अलग हैं। दक्षिण भारत उत्तर भारत में ही वो भेद पैदा कर देते हैं। इतिहासकार अपने पन्नों में वो कहते हैं कि नाक नक्शा सब रूप सब देखकर वो अपने अपने ढंग से सेट करते हैं। मध्य एशिया से, तो कोई यूरोप से, कोई कहाँ से, कई इसमें कोई मंगोल, उधर साइबेरिया और मंगोलियन उस क्षेत्र से भी कहते हैं कि आए हुए हैं। लेकिन बहुत विवाद है आर्य अनार्य में। इतिहास को जो जानते हैं, थोड़े बहुत पढ़े हैं, उन्हें पता है कि इतिहासकार अभी इस पर एकमत नहीं है। उन इतिहासकारों को मगजमारी करने दो कि आर्य कहाँ से आए, नहीं आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी वही आर्य हैं। ये तुम व्यर्थ का इतिहास में पचड़ा फैला रहे हो और मगजमारी कर रहे हो कि मध्य एशिया से आए तो यूरोप से आए, यहाँ के मूल निवासी हैं आर्य। लेकिन फिर भी हम उन इतिहासकारों के शोध में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वे अपना खोपड़ी लगावे। मेरा भी मानना है कि आर्य यहीं के मूल निवासी, भारत के जो मूल निवासी हैं वो सभी आर्य हैं प्रजाति के रूप में। लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है कृष्ण ने अनार्य, यह किसी जाति सूचक नहीं, वो इतिहासकारों वाला आर्य अनार्य नहीं। हमारे शास्त्रों में आर्य अनार्य की जो बात की गई है, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य माने निकृष्ट पुरुष। या और थोड़ी और सरल भाषा में समझो तो आर्य माने आस्तिक, अनार्य माने नास्तिक। आर्य मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा रखता है, और अनार्य मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, जो नश्वर के अस्तित्व में ही उसकी श्रद्धा है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो अब अगर ये परिभाषा हो गई कि आर्य माने आस्तिक, अनार्य माने नास्तिक, तो फिर क्या आर्य केवल भारत में होंगे? क्या आस्तिक लोग केवल भारत में ही होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आस्तिक लोग तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हाँ, भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, इतना फर्क है। भारत समझ लो उर्वरा धरा है, फर्टाइल लैंड है आध्यात्मिक रूप से, तो यहाँ आर्य सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। माने आस्तिक लोग, श्रद्धालु लोग, भक्त लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कोई उपजाऊ भूमि है कहीं की, मान लो पंजाब में गेहूं की खेती बहुत होती है, गेहूं के मामले में पंजाब की भूमि बहुत फर्टाइल है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि गेहूं सिर्फ पंजाब में ही होता है। गेहूं तो पहाड़ियों में भी हो जाता है, पहाड़ के छोटे छोटे खेतों में, सीढ़ी नुमा खेतों में भी गेहूं लगा देते हैं, कुछ वहां भी देखने को मिल जाएगा और भी जगह देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से आस्तिक लोग धरती के और भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी हैं, और अरब के धधकते हुए रेगिस्तान में भी मिल जाते हैं, जहां के लोग इतने क्रूर और हिंसक हुए, दुनिया को तबाह करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस अरब के उन कबीलों में, उन बंजारे जैसे जिप्सियों में आज वो स्थिति नहीं। आज पेट्रोलियम की चमक है, इसलिए आज की अरब मत देख लेना, वो सब पेट्रोलियम की चमक है थोड़े 50 साल के अंदर, 150 साल के अंदर की बात। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय के अरब पर आप ठीक से दृष्टिपात करेंगे तो सब कबीलों में बैठे हुए हिंसक और
बड़े मूढ़ लोग वहां दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उन मूढ़ और असभ्य लोगों में भी, हिंसक लोगों में भी आस्तिक लोग पैदा हुए हैं। वहां पर कभी राबिया प्रकट हो जाती है, वहां पर कभी तबरेज प्रकट हो जाते हैं, वहां पर कभी मंसूर, अलीलाज मंसूर प्रकट हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि रेगिस्तान में कोई सुंदर पेड़ उगाता है, उस रेगिस्तान में भी मरुद्यान प्रकट हो जाता है। कुछ ऐसे ही है। लेकिन भारत भूमि जो है वो तो सदा से ही उद्यान है। ये मरुद्यान नहीं, ये तो उद्यान वाटिका है। आध्यात्मिक रूप से यह वाटिका है सुंदर, जहां एक से एक रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं अध्यात्म के, जहां खट दर्शन है, 4 वेद है, अनेक उपनिषद पुराण, और कहां मिलेगा तुझे। तो यहां तो सजा हुआ है गुलदस्ता समझ लो। लेकिन फिर भी छिटफुट फूल और जगह भी पाए जाते हैं। तो आर्य का मतलब जो आस्तिक है, अब वो चाहे कहीं भी हो। ध्यान देना, आर्यों का कोई समाज नहीं हो सकता है, आप समूह नहीं इकट्ठा कर सकते। आर्य कहीं भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। किसी समाज में, एक समाज पर आप विचार करेंगे तो उसमें आस्तिक भी मिलेंगे, नास्तिक भी मिलेंगे। तो आर्यों का समाज नहीं इकट्ठा कर सकते। जो भी समाज इकट्ठा करोगे वो आर्य और अनार्य मिश्रित होगा। आप समूह को आस्तिक नहीं बना सकते। उस समूह में आस्तिक नास्तिक प्रकट, थोड़े दिन के बाद पता चला उसमें कोई नास्तिक भी प्रकट हो गए। कई बार आस्तिकता भी चेंज हो जाती है। आज कोई आस्तिक है तो कल नास्तिक भी हो सकता है, ऐसी भी घटनाएं देखी जाती है। तो कैसे आप समाज बनाएंगे? मान लीजिए आप कुछ आस्तिक लोगों को इकट्ठा कर लिए, एक पूरा ग्रुप बनाया आपने, सोशल मीडिया पर ही मान लो ग्रुप बना लिया आपने आस्तिक लोगों का, तो क्या उसमें से कोई, उसमें परिवर्तन नहीं होगा? कई बार किसी में कुतर्क जन्म ले लेता है, आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं, सब छोड़ देते हैं धर्म कर्म। ऐसे अनेक देखा गया है। और जिसको आप अनार्य कहते हैं, अनार्यों का समाज, उसमें भी कई आस्तिक बन जाते हैं, वो हमेशा नास्तिक नहीं रहेंगे। एकुल अंगुलीमाल की कथा सुनते हैं, रत्नाकर की कथा सुनते हैं, ये सब नास्तिक लोग थे, लेकिन कभी आस्तिक भी थे, फिर नास्तिक हो गए, फिर आस्तिक हो गए। ऐसे ऐसे उनका जीवन देखेंगे तो बड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, कभी घाटी कभी शीर्ष, ऐसे। तो आप किसी भी चीज को समाज बनाएंगे, आप सोचो कि हम केवल एक भक्तों का ग्रुप बना लें जिसमें हजारों हजार सिर्फ भक्त रहें, तो आप पाओगे कि कुछ सालों बाद उसमें कितने अभक्त भी हो गए, कितनों की अश्रद्धा हो गई, छोड़कर भाग गए, यहां तक उल्टा और खड़े हो गए, आप ही के अगेंस्ट खड़े हो गए। और जो आपके अगेंस्ट खड़े थे उसमें से कई आपके सहयोगी हो गए, आपके मत का मानने वाले फॉलोअर्स हो गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आर्य का कोई समाज नहीं होता। हाँ, आर्य हर जगह पाए जाते हैं। जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, मतलब भगवान को, जो श्रेष्ठतम भगवान हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा से भरे हुए हैं वो आर्य हैं, और जो अश्रद्धा से भरे हुए हैं अनार्य हैं। जैसे प्रहलाद हैं और उनके पिता हिरण्यकशिपु हैं। अब तुम इतिहासकारों के हिसाब से देखोगे तो दोनों एक ही कुल के हो गए, डीएनए दोनों का एक ही मिलेगा। जो डीएनए हिरण्यकशिपु का है वही प्रहलाद का है। लेकिन भगवान कृष्ण जहां जो ये अनार्य कह रहे हैं, तो वहां पर प्रहलाद आर्य हैं और हिरण्यकशिपु अनार्य है। ये बाप बेटे में ही नहीं एक जैसे हो सकते। रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, शूर्पणखा है। तो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये सब अनार्य हैं, लेकिन विभीषण आर्य हैं। अब देखो, एक ही मां है, एक ही कैकसी से उत्पन्न हुए हैं सब। पिता विश्रवा हैं, इनके पितामह पुलस्थ हैं, सब उन्हीं की संतति हैं। लेकिन जो विभीषण में गुण हुआ, क्या वही रावण में है? मंदोदरी भले कह सकती है रावण को आर्य पुत्र, लेकिन गीताकार जो आर्य प्रयोग कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जिस आर्य की बात कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में रावण अनार्य है। आर्य पुत्र भी अनार्य हो जाता है।
हाँ, आर्य पुत्र जरूर है, क्योंकि विश्रवा आर्य हैं, विश्रवा अच्छे ऋषि थे। तो रावण आर्य पुत्र तो है, लेकिन स्वयं में रावण अनार्य है। और उसका पुत्र भी, अब मान लो सुलोचना होगी, मेघनाथ की जो पत्नी है, वो भी तो आर्य पुत्र कहती होगी कि आप आर्य पुत्र हैं, माने आपके जो पिता हैं आर्य हैं। ये गलत है। मेघनाथ का पिता आर्य नहीं है, अनार्य पुत्र जरूर है, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा बोलना पड़ता है। व्यवहार में तो एक दुष्ट नेता भी मर जाता है तो आप कहते हो कि स्वर्गवासी, स्वर्ग को चले गए, तो बोलना पड़ता है। आप जाते हो रस्म पगड़ी मनाने, शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में, तो आप नेताओं के लिए भी कहते हो ना स्वर्गवासी, या किसी के लिए भी आप कहते हैं। वहां तो कोई नहीं कहता कि नरकवासी, चाहे मन में आप सोचते होंगे कि ये नरकवासी, लेकिन ऊपर से तो स्वर्गवासी ही कहेंगे आप। ये तो केवल एक व्यवहार चलाने की लिए बात है। ऐसे तो जो आर्य पुत्र सुलोचना कहेगी मेघनाथ को, तो ये आर्य पुत्र नहीं है, ये महा अनार्य पुत्र है। बाप बेटे दोनों अनार्य हैं, इसलिए इन सब की पुतले जलाए जाते हैं। दशहरा अब इसी विजयादशमी मनाई जाएगी जिस दिन, अभी नवरात्र चल रहा है, लास्ट में इनके पुतले हर साल जलाते हो। क्या ये आर्य हैं? क्या मेघनाथ को आर्य पुत्र कहा जा सकता है? तो आप देख सकते हैं कि रावण के पिता आर्य हैं, लेकिन पुत्र अनार्य है। प्रहलाद में उल्टा है, पिता अनार्य है, पुत्र आर्य है। रावण अनार्य है, लेकिन भाई आर्य है विभीषण। तो एक ही घर में अनेक प्रकार के लोग हो सकते हैं, इसलिए इसका समाज तो आप नहीं इकट्ठा कर सकते, लेकिन एक ही घर में, एक ही समूह में जो आस्तिक है वो आर्य है, जो नास्तिक है वो अनार्य है। ये इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है। और इतिहासकारों वाला है, वो तो कुल डीएनए और रंग रूप ऊपर की बात करते हैं कि ये नस्ल कहाँ से आया, ये ब्रीड कहाँ से आया, उसके हाथ पांव आंखें नाक नक्शा देह करो एक निकालते हैं। तो ठीक है, उनका शोध का विषय अलग है, क्योंकि वो ऊपर की बात कर रहे हैं, हम अंतःकरण की बात कर रहे हैं, और वो बहिर्करण की बात कर रहे हैं, वो इंद्रियां और शरीर की बनावट की बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा वो अंतःकरण का तो शोध नहीं करता ना। इतिहास अंतःकरण का शोध नहीं करता, या दुनिया की कोई भी अदालत अंतःकरण के आधार पर जजमेंट नहीं देती। जो भी संविधान लिखे गए हैं, जो भी एनेक्सचर बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, सब बाहर के कृत्य को लेकर। जैसे उसने किसी की हत्या कर दिया तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए, कौन सी धारा लगेगी, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन उसने मन से हत्या कर दिया किसी की, तो क्या उसके लिए भी कोई लिखा हुआ है? उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मन से चाहे दिन भर गाली देते रहो किसी को, उसके लिए आपके कोई विधान नहीं है सजा का, उसका कोई एविडेंस नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। और प्रस्तुत भी कर दे तो भी कोई उस पर सजा नहीं है। मान लो कोई ऐसी मशीन आ जाए जो पकड़ ले, लाइट डिटेक्टर, कुछ मशीनें आने लगी हैं कि वो झूठ बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, और लगा दिया गया उसकी खोपड़ी पर, स्क्रीन पर आ रहा है कि बहुत भयंकर भयंकर गाली दे रहा है फलाने को, तो जज क्या करेगा? अब उसके जो संविधान में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मन से जो गाली दे उसको कोई सजा दी जाए, क्योंकि मन वाला का वहां कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ, बाड़ी से इसने गाली दी कि नहीं, वहां तो सब बाहर के कृत्यों के आधार पर सारे संविधान और नियम बनाए गए। लेकिन आध्यात्मिक संविधान बिल्कुल उल्टा है। जो लौकिक संविधान है और जो आध्यात्मिक संविधान है, जिसको शास्त्र कहते हैं, आध्यात्मिक संविधान माने शास्त्र, और लौकिक संविधान जो आप देखते हो कंस्टिट्यूएंसी जो तुम्हारी है, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक बाहर के कृत्यों के आधार पर बनाया गया है, और एक एकदम भीतर अंतःकरण के कृत्यों पर। इसलिए अध्यात्म में आप देखोगे कोई मरा मरा जप रहा है, वाल्मीकि मरा मरा मुंह से निकल रहा है और अंदर से राम राम जप रहे हैं, याद करें राम को, होठों से मरा मरा निकल रहा है, तो भगवान ऊपर की नहीं देखेंगे, भीतर की देखेंगे। और कोई जज होगा तो बाहर का, वो तो कहेगा तो मरा मरा कह रहा है, इसको सजा दो। कितना अंतर है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। क्या उल्टा नाम जप के भी कोई ब्रह्म समान हो सकता है? हो सकता है, अध्यात्म हो सकता है। आप उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, लेकिन मन से सीधा जप रहे हो, अगर मन भगवान को दिए हो
तो तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीझ, उल्टो सीधो जामी है, जो खेत पड़े गो बीज। कैसे भी भगवान से मन का संबंध जुड़ जाए, उल्टा सीधा कैसे भी, तो उल्टो सीधो जामी, जामी है खेत पड़े गो बीज। किसान खेत में बीज फेंकता है तो कोई उल्टा गिरा, कोई आड़ा तिरछा कैसे गिरा, सब निकल आएगा, सब में अंकुरण हो जाएगा। लेकिन ये तो अध्यात्म में चलेगा, अध्यात्म भीतर की देखता है, अंतःकरण में क्या घटना घट रही है उससे मूल्यांकन होता है। लेकिन संसार में, समाज में आपने बाहर से क्या कृत्य किया, वाणी से, हाथ से, पाँव से, शरीर से, इन कर्म इंद्रियों से क्या आपने किया, वह काउंट होगा। और अध्यात्म में जो मन इंद्रियां हैं, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इससे आपने क्या किया, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी परिणाम आएगा शुभ अशुभ उसके अनुसार आएगा। दोनों में बड़ा फर्क है। तो बाहर इतिहासकार केवल बाहर की स्थिति देखकर प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। इस प्रजाति क्या है, इस आर्य है, द्रविड़ है, तो ये हुण है, तो ये शक है, तो फलाना है, ढिमाका है। ये सब केवल बाहर के उसके डीएनए को लेकर अथवा बाहर के रंग रूप आकार प्रकार को लेकर। लेकिन यहाँ भगवान जिस आर्य अनार्य की बात कर रहे हैं वह अंतःकरण पर उसका उतार चढ़ाव है। अर्जुन को कह रहे हैं अनार्य जुष्टम, पार्थ यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं। जिस रास्ते पर तुम कदम रखने जा रहे हो वो निकृष्ट पुरुषों का है, मतलब तुम अधर्म की तरफ जा रहे हो, सावधान। अभी तुझे जो धर्म दिखाई पड़ रहा है एकदम तुम भटक रहे हो। भगवान यहाँ पर अलर्ट करना शुरू कर देते हैं अर्जुन को, और फिर कहते हैं स्वर्ग भी देने वाला नहीं, कीर्ति भी देने वाला नहीं, चारों तरफ निंदा होगी तेरी, और तू सोच रहा है कि स्वर्ग मिलेगा। थोड़ी सी और बात करेंगे, भगवान थोड़ी सी और बात बोलेंगे फिर तीसरे श्लोक में, और 2 श्लोकों से ऐसा चोट करेंगे अर्जुन के ऊपर, ऐसा हैमरिंग करेंगे कि अर्जुन एकदम घबरा जाएंगे, और उस घबराहट में कुछ नैतिक तर्क देंगे और फिर समर्पण कर देंगे। ये कथा बड़ी मार्मिक है और कथा बड़ी रोमांचकारी भी है, और यह कथा हम सबकी अंतर व्यथा भी है। इसलिए उस अर्जुन के जगह अपने को खड़ा करना, ये दशा हम सबकी होती है। जो भी ईमानदार साधक है, चलता है, तो माया के झटके उसके जीवन में आते हैं और उस समय वह ऐसा मर्माहत हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। कई बार गलत निर्णय लेकर ही वो सही मान लेता है। बड़ी यह कश्मल जो पकड़ लेता है ना, इसको निकालना। लेकिन अर्जुन के रथ पर, उनके सानिध्य में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है। कितना सौभाग्य है इस पृथानंदन का, इस कुंती नंदन का, कि उसके रथ पर भगवान कृष्ण विराजमान है। सबसे बड़ा सर्जन दुनिया का, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य अर्जुन को सौभाग्य मिला है। समझो, दुनिया के सबसे बेशकीमती डॉक्टर के सानिध्य में रोगी पड़ा हुआ है, इसको क्या चिंता है। जिसके रथ पर केशव ताका कौन अंदेशों, जिसके रथ पर स्वयं केशव है उसकी क्या चिंता। तो हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता। न चलने की, न संभलने की, न जीने की, न मरने की, न चलने की, न संभलने की, न जीने की, न मरने की। जब हरदम साथ है मेरे, जब हरदम साथ है मेरे, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गोपाल,
नंदलाल हमें किस बात की चिंता। नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे। तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।